जिद्दां दी असीं ऐनक लानी सानूं उदां दा ही नज़र आना। साडे अगर असीं आप अच्छे होइए तो साडे वास्ते दूसरा भी अच्छा होगा। तो प्रजा अच्छी थी। प्रजा ने कहा कि राजन कोई फिक्र न करो, हम किसी महापुरुषों के शरण में जाते हैं। तो प्रजा के लोग इकट्ठे होकर के जंगल जंगल में ढूंढने लगे कि संतों को। वहाँ पर एक संत मिल गए जिनका नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि जो थे और उनकी बड़ी लंबी उम्र थी। जब एक कल बीतता तो एक रोम उन तक गिरता। पता नहीं हूँ भी लोमश ऋषि है। तो कहते हैं कि लोमश ऋषि के चरणों सारे संतां ने प्रार्थना की थी। लोमश ऋषि को अपना दुख सुनाया। तो लोमश ऋषि को ये भी पूछा कि महाराज आप, हमारा जो राजा है बड़ा अच्छा है, धर्मात्मा है, दानी है, ज्ञानी है, फिर भी संतान नहीं हुई, क्या कारण है, क्या पाप कर्म है? तो उन्होंने कहा देखो, पिछले जन्म में ये जो राजा है वैश्य था। मतलब वैश्य एक वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिन्होंने काम है व्यापार करना। तीसरे वर्ण में चलते हैं वैश्य। तो ये व्यापारी था। एक बार जेठ का महीना था। जेठ महीने में पानी की बड़ी किल्लत है, पानी नहीं मिल रहा किसी भी। तो किसी ने जंगल में कोई तलाब या टोबा या खैर कोई बनाई हुई थी। तो जंगल के गऊँ चुगदियाँ बेचारियाँ वो पानी पी लेंगी। ये भी बड़ा पुण्य है, जिहड़ा पानी का परों लाना और गऊँ वास्ते पानी पिलाना। पशु कोई भी है, कभी प्यासे में पानी पिलाया ही ना, फिर मरने के बाद परों लगाने का क्या फायदा? जींदे माँ पे उन्होंने पूछा नहीं, माँ भी श्राद्ध कराने का क्या फायदा? जींदे माँ पे उन्होंने पानी का कुछ नहीं पूछे, चिड़का मारिया, लड़ते घुलते रहे माँ पे ना। मरने के बाद ये हरिद्वार ले जाओ, इनू ऐ करा दियो, वो करो वो करो। जींदे की सेवा नहीं करते, मरे ने श्राद्ध कराते। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो गौ माता ये भी गया पानी पीन, घोड़ा था ये कोल, और एक ने कई घोड़े हो गए। तो यहाँ भी पानी पीना था, पानी थोड़ा था। तो गऊँ पानी पी रही थी, इन्होंने हटा देता, डंडे मार के पिछड़ कर देता। तो आप पानी पीने लग पिया या अपने घोड़िया को पानी पिलाने लग पिया। तो ये अपराध हो गया। किसी प्यासे को पानी पीने हटा दो, ये पाप है। तो इस पाप के कारण आपके राजा के घर में कोई संतान नहीं होती। उन्होंने कहा महाराज, हुण जो होना सो हो गया, ये पिछले जन्म की कथा है। हुण तुसी कहो तो गऊँ वास्ते गौशाला खोल देने हैं, गऊँ वास्ते जंगल खैड़ा बना देने हैं पानी पीने वास्ते। होर सब तरह का गौ माता की सेवा करते हैं। अज सड़क च रुलदियां हो कृष्णा तेरियां गऊआं, अज सड़क च रुलदियां हो
देन वो एक ऐसे जद नवे दुध होन गऊँ फिर वो ऐसा टीका अगे गऊ का वंश बंदी हो जाता गऊ फिर सूंदी नहीं तो दुध नहीं होंदा कसूर की साडा लोभ नूं असीं टीके लागे ज़्यादा दुध हो गए और जिला दुध ने पीनिया तो असीं गलावां खोल देंदे और खेतों बढ़दियां गऊँ बेचारी ने कोई बेली बार चलती मेरे खेत में गऊ है तो मैं लोगों ने सूए लवाए हुए और बहुतों भी छड्डी जाते एक किनों पाप लगना जिन छड्डे ने उन्होंने पाप लगना एक नंगा जड़ा जिधर बोर्ड लगा ना उड़ी बैरियर क्रॉस करके मैर पर आगे जाके उन्हें पासे पांगल जंगल से चढ़िया उत्थे बहुतों बूचड़ रखते शाम को ट्रक भर के ले जाते एक दिन मैं रात को कभी बाहर से आया मैंने बाथरूम आया मैं बाथरूम उधर गया तो एक बहुत लैके आया कर बड़े बड़े डंडे मारे मैं क्या भी भाई कि घरेगा होगा छुट गया होगा फिर मेरे मन च आया भी ये तो बूचड़ है बोलो हरे कृष्ण कुछ समय ऐसा आना कि गौ माता का वंश ही खत्म हो जाए और ये पाप सानू है किस गौओं की सेवा करके बाबा बालकनाथ क्या बन गए सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ गौ माता की सेवा करके और 12 वर्षा गौओं की सेवा की श्री कृष्ण भगवान ने गौ माता की सेवा आप की हथाना नंगी पैरी की और तन तन बन खंड बिंदरा बना जय खेले श्री नारायण गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है तो साथ संगत जियो एक कथा काशी यही कह रही है कि तय पानी पीने से गौआ ठानिया उस अपराध से आपके करने को संतान गौआ की हत्या का सबसे बड़ा पाप है बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण जो गौ की सेवा करते हो भगवान कृष्ण उन दर्शन देंगे खुश होंगे एकादशी का व्रत जो रखता वो पर श्याम सुंदर खुश होंगे तुलसी माता ने जो जल चढ़ाता भगवान कृष्ण पर खुश होंगे और भागवत कथा जो सुनता है सुनाता है श्याम सुंदर उनके पर खुश होंगे तो जन्माष्टमी का पर्व जो मनाता है ठाकुर जी के नाम का ठाकुर जी को प्रसन्न होंगे तो रोमश ऋषि ने उन्होंने दसिया कि इस कारण आपके राजा के घर में संतान नहीं हुई गौ माता का अपराध हुआ फिर उन्होंने क्षमा मांगी फिर उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा एक इलाज है श्रावण महीना शुक्ल पक्ष पवित्रा एकादशी अगर उस दिन व्रत रखा जाए सारे व्रत रख के वो उसका जो फल है वो राजा को अर्पण करो तब उन्होंने व्रत रखे सारी प्रजा ने राजा से अर्पण किया भगवान की कृपा के नाल फिर राजा के घर संतान हुई तो साथ संगतियो गौआं की सेवा आप भी करो गौआं की सेवा का दूसरे भी करो आप भी भजन करो दूसरे से भी भजन कराओ आप भी नाम दान लो दूसरों भी नाम दान दुआओ ये भी बड़ा पुण्य है आप जपै आवरै नाम जपावै नानक इहाँ मुख उज्जल अगे सुख पावै और बाबा नानक जी कहते कि आप भी जपै होरना भी नाम जपावै और इस संसार में सुख पाएगा अगे भी सुखी होएगा नाम जपन देना हरे कृष्ण सारे बोलो हरे कृष्ण कंजूसी नहीं करनी ये शर्म नहीं करनी सानू कोई कुछ कहूगा कोई कुछ कहूगा खास मन खावे
असां त श्यामा तेरा गुण गाना कटी जिंदगी मजे मजे असां त श्यामा तेरा गुण गाना कटी जिंदगी मजे मजे असां त श्यामा तेरा गुण मजे मजे फिर एक बड़ी बेनती है कि 13 तरीक से 19 तरीक तक भागवत कथा है। 13 तरीक को रासलीला भी शुरू है, भागवत कथा भी शुरू है और चित्र विचित्र का प्रोग्राम भी है। 19 तरीक तक लगातार प्रोग्राम चलेगा। जो जन्माष्टमी है असं 19 तरीक की मना रहे हैं, बात भी 19 तरीक तक बिच संग्रांद आ जाने। संग्रांद 17 तरीक की है। एकादशी अगली कितने है 23 तरीक की है। खर सवेर लगे संध्या तक किन्ने फोन आने कार शिकायत है संग्रांद काद है। मैं क्या कैलेंडर भी कबला साहब ने कैलेंडर छपाए हुए, कैलेंडर में भी देंगे। फिर एथेंस कह देंगे भी फलानी तरीक नहीं होना कभी एकादशी। फिर मोबाइल भी कर देंगे और मोबाइल के साथ 2 टाइम कीर्तन भी आता है, टीवी की भी आता है। हूँ नंबर बदल गया, पता नहीं कि नंबर आया हो 412 नंबर था, भाग्य चैनल पर ही है। सवेर में भी शाम में भी 2 टाइम कथा कीर्तन और मोबाइल ऐसे रोज कथा करते डेली सवेर में और वो मोबाइल सारे चैनल कथा। बोलो हरे